आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी में। मैं हूं बीके यादव और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का इनफिनाइट सीरीज से रिलेटेड देखेंगे। इससे पहले हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन देखे, उससे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन का देखे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखे। ठीक है, चेन रूल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो अगर आप लोग वीडियो देखें अच्छे से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले आप वो सारा वीडियो देख लें। उसके बाद हम लोग इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे क्वेश्चन बनाए थे, सपोज x टू द पावर x होता, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग लगा के बनाते थे। लॉग लगा के क्यों बनाते थे? क्योंकि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल का कोई भी फॉर्मूला नहीं था। इससे पहले क्या था कि अगर डिफरेंशिएशन ऐसा होता x टू द पावर n, फर्स्ट फार्मूला, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे क्या, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर ऐसा होगा डी बाई डी एक्स a टू द पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a टू द पावर x, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है आपका, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a टू द पावर x इंटू लॉग a। अगर दिमाग में चल रहा हो कि अगर कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यही चार चीज ही हो सकता है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, यही चार चीज हो सकता है। जब कांस्टेंट का रहेगा पावर कांस्टेंट तो आंसर 0 होगा। ये दोनों फॉर्मूला पहले से हम लोग को याद था। लेकिन जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा तो लॉग लगाना पड़ता था, उसका कोई फॉर्मूला नहीं था। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और इनफिनाइट सीरीज का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना कि इनफिनाइट सीरीज होता क्या है। इनफिनाइट सीरीज एक लिख के दिखाते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। मीन्स ये आगे बढ़ रहा है, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसे ही चलते रहेगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा टर्म दिखे आपको, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। सबसे फर्स्ट में इन्फिनिटिव सीरीज को समझिए आप। ये कितना x दिख रहा है, 3x दिख रहा होगा। पावर में सब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब ये अनंत तक है। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, अनंत है। अगर अनंत टर्म में से किसी एक टर्म को गायब करेंगे तो उस सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मीन्स if a single term is deleted from an infinite series then series is unaffected। सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, मीन्स वो वही रहेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 लिख दिए, आप चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं। अनंत टर्म है। अब गौर कीजिए, ये पूरे को आप क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, तो इस पूरे को क्या बोलिएगा, ये y ही है। गौर कीजिए, इसको y बोल रहे हैं तो ये y है, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, x टू द पावर 1। अब ये चीज हम क्यों बताए थे अभी, क्योंकि जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं। और लॉग कैसे लेते हैं और कैसे बनाते हैं, इसको बहुत ही डिटेल में 2 पार्ट में हम बताएं, पहले तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल जब भी दिखे तो दोनों तरफ लॉग लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कैसे, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे फर्स्ट में इफ y इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, प्रूव करना होगा। और सेकेंड क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि y का वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। यही 2 तरह का ही क्वेश्चन पूछता है, या तो प्रूव दैट लिखा हुआ रहेगा या फिर फाइंड dy बाई डी एक्स लिखा हुआ रहेगा। अगर इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लाना चाहें, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट तो नहीं करना, बहुत बार है, अनंत है, अनंत टर्म में से एक टर्म को साइड कर देंगे। इफ वी टेक आउट ए सिंगल टर्म फ्रॉम एन इनफिनाइट सीरीज देन सीरीज रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर किसी एक टर्म को बाहर निकाल दें या डिलीट कर दें तो सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस और अप टू इन्फिनिटी अगर कर दें या एक टर्म को और जोड़ के दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
x प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा है। इस चीज को ऐसा लिख सकते कि नहीं, इन नंबर ऑफ टर्म कितना है, अनंत है, हम 4 लिख दिए और उसके बाद अप टू इन्फिनिटी कर दिए डॉट डॉट डॉट। यानी कि इसको अगर गौर कीजिएगा इस चीज को, ये क्या है आपका, ये y है, ये पूरा y है। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर दूसरा कलर होता तो तुरंत दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला ये क्या है, सच में ये y ही है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। ये सच में क्या है, सच में आपका y ही है। इस टर्म को अगर देखिएगा ये कितना था, ये y था आपका, तो ये क्या है, ये सच में क्या है, ये सच में y ही है, तो ये y लिख सकते हैं आप चाहे तो। यानी कि बहुत आसानी से इस चीज को आप बता सकते हैं। अगर ऐसा टर्म होगा y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, इसी चीज को एक बार और समझा देते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये रूट बड़ा है, प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब बताइए इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, अगर 3 साइन एक्स दिख रहा हो तो इसको 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, साइन इसमें कितना है, अनंत है, 3 दिख रहा हो आपको लेकिन अनंत है। यानी इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स, और गौर कीजिए ये जो टर्म दिख रहा है ये पूरा को आप क्या बोल रहे हैं, ये पूरा को y बोल रहे हैं। तो इसी तरह से प्लस अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट साइन, इस तरह से 3 टर्म तो और भी ऐड किया जा सकता है, और उसको क्या बोलेंगे, y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग y। बस इसी चीज को समझना था। अगर इसी में लिखा हुआ होता है ऐसा y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन एक्स, एक टर्म को डिलीट कीजिए आप, किसी एक टर्म को ढक दीजिए, अब उस पर फिर से क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, वही y जो था वही रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 3 साइन था अब 2 ही दिख रहा है, 2 क्या, हम यहाँ पे चाहते हैं एक और साइन डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, यानी कि ये y ही रहेगा। पूरे अनंत में से एक टर्म को अगर साइड भी कर दें तो सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे आप चाहें तो y लिख सकते हैं। फायदा ये हुआ कि अप टू इन्फिनिटी वाला टर्म को आप वेरिएबल पे पावर वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, और यहाँ से dy बाई dx निकालना बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। कभी कभी क्या होगा, फाइंड dy बाई dx लिखा हुआ रहेगा, और कभी कभी प्रूव दैट लिखा हुआ रहेगा, मीन्स dy बाई dx का आंसर लिखा हुआ रहेगा, बस आपको निकाल के मैच कर देना है। इसमें भी या तो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा फाइंड dy बाई dx या प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू समथिंग। तो जो dy बाई dx का वैल्यू आप निकालिएगा वो यहाँ पे दिया हुआ अगर है तब तो आसान है, वहाँ से आप मिला सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर फाइंड dy बाई dx लिखा हुआ रहेगा तो उसको निकाल लेना हम लोगों को। तो सबसे फर्स्ट में अभी हम लोग समझे, ये इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, अनंत टर्म है, 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत है। पूरे अनंत टर्म में से किसी एक टर्म को बाहर निकालिए, किसी एक टर्म को बाहर निकाल रहे हैं, इस x को बाहर निकाल देंगे तो बाकी जितना टर्म है अगर उसको y बोलेंगे तो अभी भी y ही बोलना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि समुद्र में कितना बाल्टी पानी हो सकता है, अनंत, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल दिए तो भी तो समुद्र ही रहेगा। उसको अगर उस फंक्शन को y बोल रहे हैं तो अभी भी y बोल रहे हैं उसको। अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले रहे हैं, तो हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x टू द पावर y। यहाँ से हो जाएगा log y इक्वल्स टू, आर्गुमेंट पे पावर है, ये पावर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा y इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय y है तो y लिखेंगे, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx।
सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन किए तो 1 बाय वाई, वाई है तो वाई गया आर्गुमेंट में, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स यू इंटू वी के फॉर्म में है। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा तो u को रहने देंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को रहने देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस सेकंड फंक्शन को रहने देंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब हमको निकालना तो dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, दोनों को एक तरफ रखेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। कोई भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कुछ दिक्कत ना हो। dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स। जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा वहाँ पे 1 बाय वाई माइनस, यहाँ पे बताइए क्या बचेगा log x बचेगा, सामने में y बाय एक्स है। अब क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम उलसीएम लीजिए तो dy अपॉन डी एक्स वाई 1 माइनस वाई log x इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। अगर फाइंड dy बाई डी एक्स लिखा हुआ होता तो आंसर लिखते, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिया हुआ है, प्रूव करना है, तो देखिए मैच कर गया तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, यहाँ पे बस x टू दी पावर x था। इस क्वेश्चन में क्या है साइन x टू दी पावर साइन x टू दी पावर साइन x टू दी पावर साइन x। यहाँ पे cos भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, log भी हो सकता है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, कोई भी फंक्शन हो सकता है। बनाने का सब में यही तरीका है। चलिए इसको भी दिखाते हैं हम कैसे बनता है ये। y इक्वल्स टू, समझिए नंबर ऑफ टर्म कितना है अनंत है, इन्फिनिटिव है, तो अनंत में से एक टर्म को हम डिलीट कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, तो भी नंबर ऑफ टर्म कितना होगा अनंत ही रहेगा। उस अनंत टर्म को y बोल रहे हैं तो अभी भी y बोलना है। ठीक है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल कैसे बनता है, लॉग लेते हैं तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो वहां पे हम अच्छे से लिख दिए, देख लीजिएगा, तो log y इक्वल टू हो जाएगा log साइन x होल टू दी पावर y। log y इक्वल टू आर्गुमेंट पे पावर है तो वो पावर आगे आता है y log साइन x। ठीक है, अब ये u इंटू वी के टर्म में है तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे हम लोग तो log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाय डी एक्स। अब u इंटू वी के फॉर्म में है, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log का 1 बाय साइन x और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस सेकेंड को एज इट इज छोड़ेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है तो क्या करेंगे dy बाय डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, स्पेस कम है तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी मर्जी आपका, उस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पे बच रहा है कितना 1 बाय वाई और ई dy बाय डी एक्स लेफ्ट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा और बचेगा log साइन x। सामने में क्या बचा y और cos x बाय साइन x, cot x होता है तो इसको लिखेंगे cot x। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा dy बाय डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y 1 माइनस वाई log साइन x y cot x, y cot x। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे अगर तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर कॉट एक्स जो यहाँ दिख रहा है वाई स्क्वायर कॉट एक्स, और ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, यानी यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। और जैसे dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो आंसर जो आएगा यही आएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस टाइप का अगर हो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस अप टू इन्फिनिटी। और दूसरा एक क्वेश्चन लिए हुए हैं
ए टू द पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी, दोनों में प्रूव दैट लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपका फाइंड dy बाई dx भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों में से कोई एक चीज होगा। हम ये दोनों क्वेश्चन जानबूझ के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, क्या ये दोनों क्वेश्चन एक ही है या अलग है। दोनों क्वेश्चन अगर देखने में लगे तो एक ही जैसा लग रहा है, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आपका नहीं है, प्लस यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस है तो इसका मतलब ये अलग तरह से बनेगा और ये अलग तरह से बनेगा, दोनों में अंतर है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए e टू द पावर x रिपीट कहाँ से होता है उस बात को समझेंगे। सबसे पहले इन्फिनिटिव सीरीज तो हम लोग समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, अनंत होता है। उसमें से किसी एक टर्म को अगर साइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता, वहां तक हम लोग समझ के रखें। लेकिन आपको अब समझना इस तरह से कि जो रिपीट हो रहा है कहाँ से रिपीट हो रहा है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, उसके बाद यहाँ से रिपीट हो रहा है आपका। गौर कीजिए, हम बोल रहे हैं यहाँ से रिपीट हो रहा है, गौर कीजिए, सही है। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर, यहाँ से रिपीट मतलब जैसा था स्टार्ट वहाँ से यहीं से हुआ है, वही चीज यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मीन्स ये पूरा, इस पूरे के बदले में हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, और रिपीट कहाँ से हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं y, लेकिन यहाँ प्लस में था इसलिए प्लस y होगा। क्लियर है पूरा कि जहां से रिपीट होता है वहां से आप y लिख सकते हैं। इसको भी साथ में ही समझ लेते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ताकि समझ में ज्यादा अच्छा से आए। y इक्वल्स टू ए टू द पावर x, ए टू द पावर x, ए टू द पावर x, मतलब जैसे यहाँ पे e टू द पावर x एक सिंगल टर्म था, उसी तरह से ए टू द पावर x सिंगल टर्म है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे पावर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए टू द पावर x, अब पावर में है ये तो पावर में लिखेंगे y, यानी रिपीट कहाँ से हो रहा है आपका, रिपीट यहाँ से हो रहा है, तो जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ पे लिख देंगे y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मिटा देते हैं क्वेश्चन ताकि सही लगे आप लोगों को। ये a था, अब बनाना है इसको, कैसे बनाएंगे, चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि e टू द पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर लॉग लगाते हैं तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो लगाएंगे लॉग दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले लिखना है लॉग y इक्वल्स टू लॉग e टू द पावर x प्लस y। अब e क्या है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट पे जो भी पावर होता है उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, लॉग के आगे रखते हैं, तो हो जाएगा लॉग y इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू लॉग ई, इंटू लॉग ई। अब पता है हम लोग को कि कैलकुलस में लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 नहीं लिखना है, x प्लस वाई इंटू 1, तो x प्लस वाई ही बचेगा। अब हमको यहाँ से निकालना dy बाई डी एक्स, मीन्स डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग का 1 बाय वाई और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होगा। निकालना dy बाई डी एक्स है, इसलिए dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखिए, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ले जाइए लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब dy बाई डी एक्स दोनों जगह है, इसको कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 1 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एलसीएम लेंगे dy बाई डी एक्स, एलसीएम लीजिए, तो हो जाएगा y 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। निकालिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू, हो जाएगा y बाय 1 माइनस वाई, जो आपको आंसर दिख रहा है। तो जब प्रूव करने बोलेगा तो प्रूव लिखेंगे और फाइंड करने बोलेगा तो आंसर लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी जैसा था और हम y इक्वल टू कन्वर्ट करके रखे हैं पहले से ही। अब डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, a टू द पावर x टू द पावर y। जब भी पावर के फॉर्म में होता है या प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है या डिवीजन के फॉर्म में होता है तो लॉग लगाते हैं तो आसान होता है।
यहाँ पे log लगाएंगे तो जाएगा log y इक्वल्स टू log a टू द पावर x टू द पावर y। तो हो जाएगा log y इक्वल्स टू a क्या है, log के लिए आर्गुमेंट है, तो ये आर्गुमेंट पे जितना भी पावर होगा सारा पावर आगे जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है किसी किसी को, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। कोई सोचता है कि सिर्फ y पावर में y आगे जाएगा, या अपने मन से कोई ब्रैकेट ले लेता है ऐसे a टू द पावर x, क्योंकि ये सिंगल टर्म था तो इसको ब्रैकेट लेके ऊपर में लिख देता y, जो गलत है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आपको ऐसा दिख सकता है जो बिल्कुल ही गलत है कि यहाँ पे ब्रैकेट आप नहीं ले सकते। अगर ब्रैकेट लेना ही हो तो आप x टू द पावर y में ब्रैकेट लीजिए। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि ये आर्गुमेंट है और ये पावर है। आर्गुमेंट पे जो भी पावर है वो पावर आगे चल जाएगा। अब ऐसा कुछ आया, अब यहाँ पे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल अभी भी दिख रहा है, तो जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिखे तो आपको लॉग लेना है, तो लॉग ले लेंगे फिर से, तो लिखेंगे लॉग, या फिर लिख लीजिए एक लाइन, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। फिर से लॉग ले लेते हैं एक बार तो यहाँ पे लॉग लिए ही थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना था, तो यहाँ पे हो जाएगा log y log x टू द पावर y इंटू log a। फिर से log क्यों लगाए, फिर से बताइए? क्योंकि आर्गुमेंट वेरिएबल पे पावर वेरिएबल था, जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिखे तो log लेना जरूरी है। चाहे एक बार log ले चुके हैं तो फिर से log ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा log जब लिए तो log लिखे नहीं यहाँ पे, तो log लिख लेते हैं log y, क्योंकि log लगाए यहाँ भी log लगाए, ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log a इंटू बी। बताइए log a इंटू बी क्या होता था, log a प्लस log b, याद है? log a इंटू बी क्या होता था, log a प्लस log b। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग log में, तो a इंटू बी में है तो जाएगा log x टू द पावर y प्लस log a। ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू, आर्गुमेंट पे पावर है, ये पावर आगे चल जाएगा तो y log x प्लस log a हो जाएगा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना होगा, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय log y, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बड़ा आएगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ से log को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा 1 बाय log y, log का इस log का डिफरेंशिएशन किए तो 1 बाय इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब बताइए u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, u इंटू वी, फर्स्ट को रहने देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, log x का 1 बाय x प्लस सेकेंड को रहने देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा, और log a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो log a कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है। अब dy बाय dx इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, क्या करना है, दोनों को एक तरफ रखेंगे, 1 बाय y log y इंटू dy बाय dx, लेफ्ट साइड लाइए तो जाएगा माइनस log x इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू y बाय x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाय dx को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 1 बाय y log y माइनस log x इक्वल्स टू y बाय x।